आज है 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। 1,08,000 से ज्यादा लोगों का ई-केवाईसी नहीं, अब बंद हो जाएगा राशन मिलना। राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की अब तक 100% ई-केवाईसी नहीं हो पाई। जिले में 11,38,497 सदस्यों का ई-केवाईसी करने का लक्ष्य है। अब तक 10,29,913 सदस्यों की ई-केवाईसी हो पाई है। अभी भी 1,08,554 सदस्यों की ई-केवाईसी करना बाकी है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बीएड-डीएलएड में एडमिशन के लिए आखिरी मौका। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को जारी होगी तीसरी सूची। छत्तीसगढ़ में बीएड-डीएलएड में एडमिशन का आखिरी मौका देते हुए प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू हो गया है। अब तीसरी एडमिशन लिस्ट 20 नवंबर को जारी होगी। बीएड और डीएलएड में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद अभी भी 3,000 सीटें खाली हैं। प्रदेश में 140 सरकारी और निजी बीएड कॉलेज हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन प्रक्रिया जारी है। चक में संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत। अब गाइडलाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 62 दिन नहीं होगा कामकाज, ये है वो तारीख। बिलासपुर हाईकोर्ट में वर्ष 2025 के अवकाश और कार्य दिवसों की जानकारी देते हुए वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी किया गया। इसमें 26 दिन का ग्रीष्म अवकाश और 10 दिन का शीतकालीन अवकाश रखा गया। चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने वर्ष 2025 में हाईकोर्ट का नया कैलेंडर जारी किया। पहली से 12वीं तक बदल जाएगा पूरा कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत नए सत्र में होगा बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान अगले सत्र से स्कूल शिक्षा में भी लागू होते दिखेंगे। इसकी शुरुआत 1 से 6वीं तक की किताबों को बदलने के साथ हो रही है। अगले सत्र से स्कूल्स में नया पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी चल रही है। कक्षा 1, 2, 3 और 6वीं की पूरी किताबें बदल जाएंगी। एमबीबीएस व पीजी छात्रों को मिलेगी 25 से 35,000 प्रोत्साहन राशि, जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एमबीबीएस व एमडीएमएस के बाद 2 साल के बॉन्ड में दूरस्थ क्षेत्रों में जाने वाले मेडिकल अफसरों को हर माह 25,000 व पीजीएमओ को 35,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन ने इस संबंध में कवर्धा सीएमएचओ का कंफ्यूजन दूर कर दिया है। पीएम आवास 2.0 के पुराने आवेदन हो जाएंगे रद्द, अब करना होगा ये काम। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लॉन्च कर दी गई। इसमें कई बदलाव हुए। अब ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। हितग्राहियों को चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया और अब तक योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया, उन्हें भी फिर से नया आवेदन करना होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, इन लोगों के काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। विद्युत विभाग अब पूरी तरह से बकायेदारों पर सख्ती से कार्रवाई के मूड में है। इसके तहत जल्द ही जिले में सघन विद्युत विच्छेदन अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें 20,000 से अधिक बकायेदारों का सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में निकली भर्ती, 16 पदों पर करे आवेदन। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा वार्डन स्टोर कीपर सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के कुल 16 पदों पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, जिनमें राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बेहतराई बिलासपुर हेतु वार्डन 1 पद, स्टोर कीपर 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के 1 पद और भृत्य के 2 पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने मोदी को बताया आदिवासियों का भगवान। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम ने पीएम मोदी को आदिवासियों का भगवान और अवतारी पुरुष बताया। इस पर कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आदिवासियों के भगवान बूढ़ा देव हैं। क्या भाजपा नरेंद्र मोदी को बूढ़ा देव से ऊपर मानती है? क्या भगवान महादेव से भी मोदी बड़े हैं? 24 घंटे घरों में आएगा पानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर वासियों के लिए काम की खबर है। रायपुर के करीब 14 वार्ड में 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाएगी। दरअसल रायपुर स्मार्ट सिटी ने नई पहल की। इस पहल के अंतर्गत रायपुर के 14 वार्ड में नई पाइपलाइन बिछाने और मॉडर्न सप्लाई सिस्टम को डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। इस सिस्टम से महीने के अंत तक 24 घंटे पानी मिलने की सुविधा शुरू हो जाएगी।
धुड़मारास गांव पर्यटन उन्नयन हेतु चयनित। विश्व के 60 देशों में से चुने गए 20 गांव, छत्तीसगढ़ का धुड़मारास गांव भी शामिल। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के 60 देशों में से 20 गांव का चयन किया। इसमें छत्तीसगढ़ का धुड़मारास गांव भी शामिल है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया। राज्य सेवा परीक्षा 242 पदों के लिए 703 उम्मीदवार, आज से होंगे इंटरव्यू। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए इंटरव्यू आज से शुरू होगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से तैयारी की जा रही है। 242 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। इसके लिए 730 दावेदार हैं। इंटरव्यू को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बायोडेटा पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ में सड़क पर खुलेआम कालाबाजारी, 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल डीजल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के केल्हारी इलाके में पिछले 15 दिनों से पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के बीच इलाके में खुलेआम कालाबाजारी भी हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इन दुकानदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, शासकीय सेवकों पर आश्रितों की डबल हुई पेंशन। वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों पर आश्रितों की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा 3050 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,750 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि साल 2014 के बाद से शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। कांकेर में जवानों ने बड़े कैडर के 2 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ हुई है। कांकेर जिले के पंखाजूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बड़े कैडर के नक्सली मारे गए। ये मुठभेड़ जिले के मुसफरसी काकुर गांव के नजदीक हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। मंत्री बनेंगे ये 2 विधायक, 23 नवंबर के बाद सीएम कर सकते हैं नाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गईं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में किन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, इसकी घोषणा सीएम विष्णुदेव साय 23 नवंबर के बाद कर सकते हैं। 23 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। रायपुर कमिश्नर ने बदला धमतरी कलेक्टर, एसडीएम का आदेश। रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलट दिया। ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत की विस्तृत जांच और विधिक निराकरण करने का निर्देश जारी किया। कमिश्नर महादेव कावरे ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर और एसडीएम के निर्णय में पेश साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर 1 महीने के भीतर मामले का निराकरण करने को कहा। चित्रकूट में बैठक नहीं, पिकनिक मनाने जा रही सरकार। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में आज 18 नवंबर को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बैठक को पिकनिक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंग जिला मुख्यालयों में होती है, लेकिन ये लोग पर्यटन स्थल पर कर रहे हैं। अगले 3 महीने में बदल जाएगा भाजपा का संगठनात्मक ढांचा। विधानसभा लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब भाजपा निकाय चुनाव में ताकत झोंकेगी। इसके पहले भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के लिए संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिलहाल बूथ स्तर पर भाजपा के सक्रिय सदस्यों को पदाधिकारी चुना जा रहा है। भाजपा के संगठन पर्व के तहत 14 नवंबर से बूथ कमेटी के चुनाव शुरू हो चुके हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिले 30.17 लाख रुपए, पूछताछ जारी। कबीरधाम पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक गाड़ी से 30.17 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस को आशंका है कि इन रुपयों का उपयोग अवैध गतिविधि में किया जा सकता है। हालांकि जिस वाहन से ये रुपए मिले हैं, उनमें बैठे 2 लोगों से पूछताछ जारी है। बोरला एसडीओपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि जिले में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध लेन देन पर प्रभावी अंकुश लगाने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है। अब पड़ेगी कपकपाने वाली ठंड, 5 दिनों में इतना डिग्री गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को छोड़कर सभी जिले में रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। तापमान में गिरावट 5 दिनों तक जारी रहेगी, जिससे कई जिलों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में ठंड की ओर बढ़ने की संभावना जताई। बताया गया कि अगले 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। कोरबा में किसानों ने रोका NH 130 का काम, जमीन के बदले उचित मुआवजा न देने का आरोप।
कोरबा में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 के निर्माण के लिए 2 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण का विवाद बढ़ता जा रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल जुराली गांव पहुंचा। इसके बाद प्रशासन ने अधिग्रहित जमीन पर मार्किंग की। दरअसल किसानों का आरोप है कि जमीन के बदले उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जगह जगह कैमरे और जवान तैनात, स्ट्रांग रूम सेज बहार की सुरक्षा 3 लेयर में। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद सभी ईवीएम मशीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज सेज बहार के स्ट्रांग रूम में रख दी गई। इन मशीनों की सुरक्षा 3 लेयर में की जा रही है। इसके लिए 50 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। वहां किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी। हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर ने दुर्ग में देखा ब्लैक स्पॉट। बिलासपुर हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर रविंद्र शर्मा दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जिले के सभी ब्लैक स्पॉट का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सभी ब्लैक स्पॉट में आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए। रविंद्र शर्मा ने इस दौरान दुर्ग स्थित सर्किट हाउस में रोड सेफ्टी सेल के प्रभारियों की मीटिंग ली।